आवाम को बिजली के बिलों में कैसे और कितना रिलीफ दिया जाए, IMF ने निगरान हुकूमत से तहरीरी प्लान मांग लिया। निगरान वज़ीर ख़ज़ाना शमशाद अख्तर ने तजावीज़ दे दी। IMF ने पूछा कि क्या रिलीफ देने से टैक्स कम हो जाएगा, जो टैक्स कम होगा क्या उसके लिए किसी और मद से रकम निकालेंगे। शमशाद अख्तर ने सेनेट की कायमा कमेटी को भी बता दिया कि IMF की शराइत पर चलेंगे तब भी बैरूनी इमदाद मिलेगी। मुमकिन है आइंदा चंद रोज में इलेक्शन शेड्यूल का ऐलान कर दिया जाए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा की इलेक्शन कमीशन में आने वाले वफूद से बातचीत। कमीशन में ANP, BAP और BNP के वफूद की आमद। ANP ने मुतालबा किया कि इलेक्शन का इनेकाद आइन के मुताबिक 90 दिन के अंदर अंदर होना चाहिए। रहनुमा ANP मियां इफ्तिखार हुसैन ने कहा कि इलेक्शन कमीशन हुकाम ने जनवरी के आखिर या फरवरी के वस्त में इलेक्शन कराने की बात की है। आम इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार इलेक्शन कमीशन के पास है। वज़ारत कानून ने सदर आरिफ अलवी की ख़त का जवाब दे दिया। कहा कि एक साथ साफ शफाफ और मुनसिफाना इंतखाबात कराने के लिए सिर्फ इलेक्शन कमीशन तारीख दे सकता है। आर्टिकल 48 की शेख 5 सदर को इंतखाबात की तारीख देने का इख्तियार सिर्फ उस वक्त देती थी जब सदर 58(2)B के तहत असम्बली तहलील करे। अगर फ़र्ज़ भी कर लिया जाए कि सदर आर्टिकल 48 की शेख 5 पर इन्हिसार कर भी लें तो भी सिर्फ कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख दे सकते हैं। सदर अगर कौमी असम्बली के इंतखाबात की तारीख देंगे तो मुल्क भर में एक साथ इंतखाबात मुमकिन नहीं होंगे। निगरान वज़ीर ख़ारजा जलील अब्बास जिलानी ने कहा है कि अमरीकी अंडर सेक्रेटरी और दीगर अकाबरीन के साथ इंतखाबात बरवक्त कराने पर बात हुई। अमरीकी अंडर सेक्रेटरी से गुफ्तगू में शराकत दारी मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ। सहाफ़ियों से मुलाकात में गैर रस्मी गुफ्तगू में कहा कि अमरीका ने चीन या रूस समेत किसी मुल्क से तिजारती ताल्लुकात मुनक़ता करने का मुतालबा नहीं किया। एक सियासी जमात से मुतल्लिक सवाल के जवाब में जलील अब्बास जिलानी ने कहा कि हम पर किसी मुल्क का कोई दबाव नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर ने निगरान वज़ीर आला सिंध जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकिर को खत में कहा है कि इलेक्शन कमीशन ने सूबे में गैर जानिबदार इंतजामी अफसरान और पुलिस अफसरान की तैनाती की हिदायत दी थी। निगरान सिंध हुकूमत की जानिब से इलेक्शन कमीशन को इस ज़िम्न में कोई तजावीज़ नहीं मिली। सिंध की निगरान हुकूमत की तैयारी नज़र न आना काबिल अफसोस है। अफसरान के तबादलों से मुतल्लिक एक हफ्ते के अंदर तजावीज़ इलेक्शन कमीशन को मंजूरी के लिए भिजवाई जाएँ। इलेक्शन कमीशन इंतखाबात के लिए DROs, ROs, AROs की तकर्री के इक़दाम करें। अमेरिका के शहर न्यूयॉर्क में मुसलमानों को जुमे की आज़ान लाउड स्पीकर पर देने की इजाज़त मिल गई। मेयर एरिक एडम्स ने लाउड स्पीकर पर आज़ान की इजाज़त देने का ऐलान किया। मुस्लिम कम्युनिटी और अमेरिकन इस्लामिक रिलेशन काउंसिल का आज़ान की इजाज़त देने का खैर मकदम। दोबारा सदर बना तो सियासी दुश्मनों के साथ वही करूंगा जो इस वक्त मेरे साथ किया जा रहा है। अमेरिका के साबिक सदर डोनाल्ड ट्रंप की मुखालिफिन को वार्निंग। हिलरी क्लिंटन को अपने दौरे इक़्तिदार में गिरफ्तार न करने के सवाल पर बोले कि अब मेरे पास कोई चॉइस नहीं। और एशिया कप के इफ्तिताही मैच में पाकिस्तान ने नेपाल को 238 रन के बड़े मार्जिन से हरा दिया। बाबर आजम 151 और इफ्तिखार ने 109 रन की शानदार इनिंग्स खेली। मेहमान नेपाल टीम 343 रन की ताक़ुब 104 रन पर ही ढेर हो गई। शादाब खान ने 4 शिकार किए। किंग बाबर ने जनूबी अफ्रीका के हाशिम आमला का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नेपाल के खिलाफ सेंचुरी बनाकर एक और एजाज़ अपने नाम कर दिया। सबसे कम 102 इनिंग्स में 19 सेंचुरियों का रिकॉर्ड बना दिया।